नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पेपरिस्ट में। मैं हूं आपके साथ पत्रिका सेजल। दोस्तों, यूँ तो भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रहस्यमय हैं और इनके पीछे के रहस्य अभी तक विज्ञान नहीं खोज पाई है। इनमें से ही एक है उत्तराखंड में मौजूद रूपकुंड स्केलेटन लेक। इस लेक का नाम स्केलेटन लेक कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या है भारत की कंकालों वाली झील का रहस्य? रिसर्च में सामने आई कुछ नई बातें। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील बताती है। रूपकुंड स्केलेटन लेक भारत में के हिमालय इलाके में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। रूपकुंड झील रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। रूपकुंड झील समुद्री तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये झील हिमालय की 3 चोटियां, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने की वजह से त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। रूपकुंड झील को कंकालों वाली झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। क्या है इन कंकालों के पीछे की कहानी? ऐसे तो इसके पीछे की कहानियां कई हैं। एक कहानी एक राजा और रानी की कहानी है जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी पहाड़ों की देवी है। ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो अकेले नहीं गए। अपने साथ नौकर चाकर आदि लेकर गए। रास्ते पर धमा चौकड़ी मचाई। ये देख देवी गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन सभी पर गिरा और वे वहीं मौत के मुंह में समा गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी के शिकार हो गए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्मी वाले लोगों के कंकाल है वो, जो बर्फ के तूफान में फंस गए थे। सन 1944 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल है, जो दूसरे विश्व युद्ध में वहां के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंसकर रह गए। सदियों से चला आ रहा है कंकालों पर अध्ययन। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही उत्तराखंड की सरकार ने इसे रहस्यमय झील बताया है। ये झील साल के ज्यादातर समय जमी रहती है और मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, तब यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल साफ दिखते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। कैसे बनी रूपकुंड झील कंकालों वाली झील? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल भी शामिल हैं। नेचर कम्युनिकेशन पेट्रोल पर छारी इस नई रिसर्च में पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। इस शोध में भारत के शोधकर्ता भी शामिल थे। उनके अनुसार इस झील की इससे पहले कभी ऐसी जांच नहीं की गई थी। इसकी वजह ये है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत होती है, जो दूसरी की कई सैलानी कंकाल के हिस्से उठाकर ले जा चुके हैं। कुल 70 कंकालों के टेस्ट किए गए, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ का डीएनए टेस्ट हुआ। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चला है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में पता चला है कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं। ये सभी अलग अलग समय के हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए।
अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चला कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वो अधिकतर स्वस्थ थे। जांच में ये भी पाया गया कि इन कंकालों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले कंकालों के इस समूह को एक परिवार का माना गया था। रिसर्च में ये बात साफ हुई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि इनके डीएनए के बीच कोई भी समानता नहीं मिली। जांच में इन कंकालों में कोई बायोटिक या बीमारी पैदा करने वाले कोई वायरस नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। इनमें से ज़्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। उन्हें साउथ ईस्ट एशिया का माना गया है। कुछ इनमें से ग्रीक के इलाकों की तरफ से पाए गए हैं। एक कंकाल तो चीन की तरफ के इलाकों में का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ या एक समय पर वहां नहीं पहुंचे थे। इनमें भारत और आसपास के इलाकों वाले भी कंकाल शामिल थे। वहां 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। वहीं ग्रीस और आसपास के इलाकों वाले कंकाल वहां 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। चीन का कंकाल भी बाद में ही समय में वहां आया था। इससे ये साफ है कि वहां मिले कंकाल अलग अलग हादसों के शिकार थे। वो हादसे क्या थे इसके बारे में साफ जानकारी नहीं है। कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर भी पाए गए हैं, जो गिरने पड़ने से हो सकते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग किसी तूफान में फंसे थे, लेकिन ये सभी बातें साबित नहीं हुई हैं। नई दिल्ली 21 अगस्त वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल का कहना है कि उत्तराखंड की रहस्यमयी रूपकुंड झील दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर से आई एक जाति विशेष की कब्र ग्रह है, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2020 वर्ष पहले आई थी। इन वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा है कि रूपकुंड झील में जो कंकाल मिले हैं वह असंवैधानिक रूप से अत्यधिक विशिष्ट समूह के लोगों के हैं, जो 1000 साल के अंतराल में कम से कम 2 घटनाओं में मारे गए थे। हिमालय पर समुद्री तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील में समय समय पर बड़ी संख्या में कंकाल पाए जाने की घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला। झील के आसपास यहाँ वहाँ बिखरे कंकालों की वजह से इसे कंकाल झील अथवा रहस्यमय झील भी कहा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के बीरबल साहनी पूर्व विज्ञान संस्था के नीरज रॉय कहते हैं कि रूपकुंड झील के बारे में हमेशा ये बातें होती रही है कि ये लोग कौन थे, वे रूपकुंड झील में क्यों आए और उनकी मौत कैसे हुई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जितनी काल्पनिक की गई थी, इस स्थान का इतिहास उससे भी जटिल है। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड बायोमोलिकुलर बायोलॉजी के कुसुम स्वामी जगन्नाथ कहते हैं कि 70 कंकालों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता चला है कि वहाँ कई अलग अलग समूह मौजूद हैं। इसके अलावा इनके रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि सारे कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, जैसा पहले समझा जाता था। गहन अध्ययन में पता चला है कि 2 प्रमुख अनुस्वादिक समूह 1000 साल के अंतराल में वहां मारे गए। शोधकर्ताओं का मानना है कि 7 से 10 शताब्दी के बीच भारतीय मूल के लोग अलग अलग घटनाओं से रूपकुंड में मारे गए। राय ने कहा कि अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग रूपकुंड झीलों में क्यों आए थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, और रहस्यमय स्थानों की तरह इस रूपकुंड स्केलेटन लेक का रहस्य भी अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इस पे वैज्ञानिक रिसर्च अभी भी जारी है और उम्मीद लगाई जाती है कि बहुत जल्द इसका रहस्य सामने आएगा। तो अगर आपको हमारी ये कवर स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पेपरिस्ट को सब्सक्राइब करें। और हाँ जी, जाने से पहले अगर आपको भी ऐसा कोई स्थान पता है जिसके पीछे कोई गहरा रहस्य है या जिस पे अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च जारी है, तो कमेंट करके उस स्थान के नाम और उसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।